में सुशियन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो बारिश में पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहा था। वो किसी जड़ी बूटी की तलाश में होता है जिसे रास्ते में एक छोटा सा व्हाइट स्नेक दिखाई देता है जो वहीं लेटा होता है। उसे लगता है कि ज्यादा ठंड होने की वजह से या चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया है। उसकी मदद करने के लिए सुशियन उसे अपने कपड़ों में डालने लगता है जिससे उस स्नेक को गर्माहट मिल सके। पर जैसे ही उसे लगता है कि वो स्नेक उसे काट रहा है, उसे कपड़ों से निकालकर बाहर फेंक देता है और तभी उसके पीछे एक लेडी आ जाती है जो हरे कपड़ों में होती है, जिसका आधा शरीर स्नेक और आधा इंसान का होता है। दरअसल वो एक ग्रीन स्नेक होती है जिसे देख सुशियन वहीं बेहोश हो जाता है और जो वो छोटा सा व्हाइट स्नेक होता है वो भी अपने असली रूप में आ जाती है जो उसी ग्रीन स्नेक की बहन होती है। और तभी ग्रीन स्नेक सुशियन पर हमला करने लगती है पर उसके हमले को व्हाइट स्नेक रोक देती है। ग्रीन स्नेक उसको रोकने का कारण पूछती है क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि सुशियन ने उसकी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, पर व्हाइट स्नेक उसे कहती है कि नहीं, उसने तो बल्कि मुझे बचाने की कोशिश की है। और तब वो ग्रीन स्नेक वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद सुशियन को भी होश आ जाता है जहाँ वो खुद को एक खूबसूरत लेडी की गोद में पाता है और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि व्हाइट स्नेक होती है जो अपने इंसानी रूप में है। और ये बात सुशियन को पता नहीं होती है कि वो व्हाइट स्नेक है। उसे लगता है कि शायद वो यहाँ पर बेहोश हो गया होगा जिसकी मदद इस लेडी ने की है। जिसके बाद सुशियन उस लेडी से उसका नाम पूछता है। व्हाइट स्नेक लेडी उसे अपना नाम लेडी बाय बताती है जिसका शुक्रिया करके सुशियन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुशियन को वहाँ से जाता देख व्हाइट स्नेक लेडी परेशान है। शायद वो उससे अट्रैक्ट हो गई है और उसे पसंद करने लगी है क्योंकि वो एक अच्छा और साफ दिल का इंसान था। जिसके बाद हमें सुशियन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी दादी माँ के साथ रहता था जिनकी आंखें खराब है, मतलब वो कुछ देख नहीं सकती हैं। और पहाड़ों पे सुशियन अपनी दादी माँ के आंखों के इलाज के लिए ही जड़ी बूटी लेने गया था क्योंकि वो एक डॉक्टर भी है और उन्हें वो ठीक करना चाहता है। उधर दूसरी तरफ दोनों स्नेक बहनों को पानी के तालाब में तैरते हुए दिखाया जाता है जहाँ वो एक दूसरे से बातें कर रही होती है कि आखिर सेंटीपीड डीमन को किसने मारा होगा और वो लोग कौन थे। ग्रीन स्नेक व्हाइट स्नेक से ये भी बोलती है कि एक डीमन हंटर है जो कई समय से हमारे पीछे लगा हुआ है और पता नहीं आखिर उनको हमसे चाहिए क्या। इन सब बातों का पता लगाने के लिए व्हाइट स्नेक ये डिसाइड करती है कि वो टाउन जाएगी और इन सारे सवालों के जवाबों का पता लगाएगी। उसकी बहन उसको बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन व्हाइट स्नेक उसे मना कर देती है क्योंकि व्हाइट स्नेक के पास सिर्फ वो शक्ति है कि वो खुद को पूरा इंसानी रूप में बदल सकती थी, पर ग्रीन स्नेक के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी। उसका आधा शरीर इंसानों वाला था और आधा स्नेक वाला। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोगों की लाश पड़ी हुई होती है जिनका दिल किसी ने निकाल लिया था और वो काम उन्हीं इविल डीमंस का था जिन्होंने उन लोगों पर पिछली रात हमला किया था। तभी वहाँ डीमन हंटर्स का लीडर मैंग आ जाता है जो उन लोगों की लाशों को देखता है। लोगों का मानना था कि ये काम व्हाइट स्नेक का है, जो बात एकदम झूठ होती है क्योंकि व्हाइट स्नेक भी अब टाउन पहुंच चुकी थी इसी बात का पता लगाने कि आखिर ये सब कौन और क्यों कर रहा है। अब इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ टाउन में ये ऐलान कर दिया गया है कि जो भी उस व्हाइट स्नेक को पकड़ेगा उसे बहुत सारा पैसा और इनाम मिलेगा। जिसके बाद सुशियन को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा था, पर तभी उसकी मुलाकात एक बार फिर से उसी ब्यूटीफुल व्हाइट स्नेक लेडी से हो जाती है जिसे वो लेडी बाई के नाम से जानता था और अब वो उसी टाउन में इंसान के रूप में रह रही होती है। वो सुशियन को उसका छाता वापस लौटाने उसके पास आती है क्योंकि सुशियन वो छाता उसी के पास पिछली बार भूल आया था, पर छाते को देखकर सुशियन कहता है कि कोई बात नहीं क्योंकि ये छाता खराब है, ये नहीं खुलेगा। लेकिन लेडी बाई उसे कहती है कि तुम एक बार कोशिश तो करो इसे खोलने की। सुशियन उसे खोलने की कोशिश करता है और वो सरप्राइजिंगली छाता खुल जाता है जिसे देखकर सुशियन शॉक हो जाता है। वो इतना शॉक इसलिए होता है क्योंकि उसका ये मानना था कि जिस दिन वो ये छाता खोल लेगा उसको उसका सच्चा प्यार मिल जाएगा और ऐसा ही होता है और वो अपने सामने लेडी बाई को पाता है जिसको देखकर वो मन ही मन खुश हो जाता है। तभी वहाँ बारिश होने लगती है और उसे खबर मिलती है कि उसके दोस्त के पिता को एक सांप ने काट लिया है जिससे उनकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। तभी वो उनके पास जाता है क्योंकि वो डॉक्टर भी है और वो उनका इलाज करने लगता है, पर कोई फायदा नहीं होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेडी बाई अपने जादू से सुशियन के दोस्त के पिता को ठीक कर देती है जिससे वहाँ पर मौजूद सारे लोग खुश हो जाते हैं और सुशियन की तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद सुशियन और लेडी बाई जब वहाँ से जाने लगते हैं तो उसका दोस्त और उसके पिता उन्हें रात के खाने पर इनवाइट करते हैं जिसके लिए वो दोनों मान भी जाते हैं। जिसके बाद डायरेक्टली हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुशियन और लेडी बाई दोनों दावत पर खाने के लिए आ जाते हैं जहाँ उन सभी के बीच में डीमन हंटर्स का लीडर मैंग भी मौजूद है जिसको देखकर लेडी बाई डर जाती है क्योंकि वो जानती है कि मैंग काफी डीमंस को मार चुका है, पर फिर भी वो अपने आप पर काबू रखकर सुशियन के साथ आराम से दावत पर बैठ जाती है जहाँ पर डीमन हंटर्स के लीडर मैंग को लेडी बाई पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। मैंग उन दोनों को पीने के लिए एक ड्रिंक देता है जिसे सुशियन तो आराम से पी लेता है, पर लेडी बाई उसे पीने से पहले थोड़ा डरती है। दरअसल ये एक ऐसी ड्रिंक होती है जिसे अगर कोई डीमन पी ले तो उसका असली रूप सामने आ जाता है, पर अपने ऊपर कंट्रोल करके लेडी बाई उस ड्रिंक को पी लेती है जिससे उसके पैर पूंछ में बदलने लगते हैं, पर वो किसी को भी इसका पता चलने नहीं देती है क्योंकि वो अपने ऊपर काबू रखती है। जिसके बाद मैंग उसे एक और ड्रिंक पीने के लिए बोलता है, पर तभी वहाँ पर उसकी बहन यानी कि ग्रीन स्नेक आ जाती है जो उसे ड्रिंक पीने से रोक देती है। मैंग उस ग्रीन स्नेक को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और वो ग्रीन स्नेक को जमीन पर गिरा देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर व्हाइट स्नेक अपने असली रूप में आकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है जिसकी वजह से ग्रीन स्नेक वहाँ से भाग जाती है। मैंग भी उनका पीछा करता है, सुशियन भी उनके पीछे भागता है। लेडी बाई यानी कि व्हाइट स्नेक जंगल में पहुँच जाती है जहाँ वो एक लाल आंखों वाले डीमन हंटर से मिलती है जो अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ होता है। असल में वो डीमन हंटर नहीं बल्कि डीमन हंटर के रूप में एक डीमन होता है जिससे लेडी बाई पूछती है कि तुम लोगों को क्यों मार रहे हो और उनका दिल क्यों निकाल रहे हो। वो हंटर कहता है कि मैं लोगों का दिल इसलिए निकालता हूँ क्योंकि ये दिल हमारी ताकत का जरिया है। जिसके बाद वो हंटर पूछता है कि तुम कौन हो। लेडी बाई यानी कि व्हाइट स्नेक
स्नेक उन्हें बताती है कि वो वही व्हाइट स्नेक है जिसके पीछे तुम कई सालों से पड़े हुए हो। तब तक वहाँ मैंग और सुशैन दोनों आ जाते हैं जो ये सारी बातें सुन लेते हैं कि असली कातिल व्हाइट स्नेक नहीं बल्कि ये हंटर है। लेडी बाई उस हंटर को अपने हथियार से रोक कर रखती है, पर सुशैन को आगे आता देख मौका पाकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद व्हाइट स्नेक भी वहाँ से जाने लगती है, पर मैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुशैन आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि वो अच्छी स्नेक है, उसे जाने दो। पर मैंग सुशैन से बोलता है कि मेरी बात को समझो और मेरी मदद करो उस व्हाइट स्नेक को पकड़ने में। लेकिन लेडी बाई वहाँ से भाग जाती है, सुशैन को ये बोलते हुए कि मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब सुशैन अपने घर पहुँचता है। वो देखता है कि उसकी दादी माँ की आंखों की रोशनी अब वापस आ चुकी है जो लेडी बाई ने अपने जादू से किया था। और ये सब देखकर सुशैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे तहे दिल से शुक्रिया करता है। उसके बाद सुशैन और लेडी बाई टाउन में घूमने लगते हैं, जहाँ एक गार्डन में चलते चलते वो एक दूसरे से अपने दिल की बात करते हैं। वो अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और साथ में बहुत खुश हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बुरे डीमन हंटर्स आ जाते हैं जो लेडी बाई के लिए वहाँ आए होते हैं। उनके बीच लड़ाई होने लगती है और लेडी बाई उन्हें मारने लगती है, पर सुशैन उसे रोकने की कोशिश करता है, जहाँ वो कहती है कि अगर मैं इन्हें नहीं मारूंगी तो ये सब हमें मार देंगे। लेडी बाई को सुशैन की रक्षा करते वक्त चोट लग जाती है, जिसको देखकर सुशैन भी अब लेडी बाई के साथ मिलकर उन हंटर्स को मारने लगता है। लेडी बाई भी अपने असली रूप यानी कि व्हाइट स्नेक में बदल जाती है और उन पर हमला करने लगती है, जिससे वो सभी बुरे लोग खाई में गिरने लगते हैं, जिनके साथ सुशैन भी खाई में गिर जाता है। पर व्हाइट स्नेक उसे बचा लेती है और एक सुरक्षित जगह लेकर पहुंच जाती है। उसके बाद जब सुशैन को होश आता है तो वो खुद को व्हाइट स्नेक की गोद में पाता है। लेडी बाई अब अपने असली रूप में थी, जिसको पहले तो वो देखकर हैरान होता है, लेकिन तभी वो इंसानी रूप में आ जाती है, जहाँ में ये पता चलता है कि लेडी बाई उस लड़ाई में काफी ज्यादा घायल हो गई थी। उसके शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान है और उसे अब ठंड भी लग रही होती है, जिसे देख सुशैन को उसकी चिंता होने लगती है। इसलिए वो लकड़ी लेकर आता है और लेडी बाई के लिए आग जलाता है ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। वो उसकी पल्स भी चेक करता है जो उसे महसूस ही नहीं हो रही होती है, जिसे देख वो रोने लगता है। पर लेडी बाई के होश में आने के बाद वो बताती है कि उनकी इंसानों की तरह पल्स नहीं होती है, जहाँ हम देख सकते हैं कि अब लेडी बाई को भी उसका साथ काफी अच्छा लग रहा था, चाहे वो घायल ही क्यों ना हो। पर तभी हम देखते हैं कि सुशैन लेडी बाई को अपने कंधे पर उठाता है और उसे कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक नदी दिखती है जिसमें एक बोट खड़ी होती है। सुशैन बोट पर मौजूद आदमी से उसकी मदद करने के लिए कहता है, जिसके बाद लेडी बाई और सुशैन बोट में होते हैं। फिर जब लेडी बाई को होश आता है तो वो ये देखकर बहुत खुश होती है कि सुशैन उसकी कितनी परवाह कर रहा है, और सुशैन भी उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है जो सुशैन पर हमला कर देती है, पर लेडी बाई उससे कहती है कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, ये बहुत अच्छा लड़का है। उन दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हो ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि बोट चलाने वाला आदमी अपने असली रूप में आ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि डीमन हंटर मैंग है, जो उन दोनों बहनों पर हमला करने लगता है और उन्हें जख्मी कर देता है। ये सब देखकर सुशैन मैंग से उनकी जान की भीख मांगता है और बोलता है कि तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा, मैं तुम्हारे साथ डीमन हंटिंग भी करूंगा, बस तुम इन दोनों स्नेक्स को छोड़ दो। मैंग मान जाता है और उन दोनों को छोड़ देता है, पर मैंग कहता है कि हमें बुरे डीमन हंटर्स को मारना ही होगा जो व्हाइट स्नेक के पीछे पड़े हुए हैं। अब सुशैन स्कूल में बाकी लोगों के साथ डीमन हंटिंग की ट्रेनिंग करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। अब इसके बाद हमें बुरे डीमन हंटर्स का ग्रुप दिखाया जाता है, जिनका लीडर उनसे व्हाइट स्नेक की सोल लाने को कहता है किसी भी हाल में, नहीं तो वो उन सबको मार देगा। जिसके बाद सुशैन को पता चलता है कि वो बुरे डीमन हंटर्स उन तक पहुंच गए हैं। उनका लीडर सुशैन से लेडी बाई का पता पूछ ही रहा होता है कि तभी सुशैन का दोस्त उनके पास वहाँ आ जाता है, जो उससे कहता है कि तुम्हें अभी लेडी बाई के पास जाना चाहिए, इस समय उसको सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है। लेकिन वो नहीं सुनता है और बोलता है कि मैं यहीं रहूंगा और अपने लोगों के साथ लड़ूंगा। सुशैन को लेडी बाई की चिंता होती है, इसीलिए वो अपने दोस्त को पता बताकर लेडी बाई के पास भेज देता है। लेकिन दरअसल में सुशैन का दोस्त बुरे डीमन हंटर से मिला हुआ होता है। वो सुशैन के पास लेडी बाई का पता जानने के लिए ही आता है, जिसके बाद वो उन डीमन हंटर्स को उसका पता बता देता है। वो डीमन हंटर्स सुशैन का दिया हुआ छाता लेकर लेडी बाई के पास चले जाते हैं। लेडी बाई उस छाते को देखकर भावुक हो जाती है और डीमन हंटर्स मौके का फायदा उठाकर डीमन नाइफ से उस पर हमला कर देते हैं। डीमन नाइफ की वजह से लेडी बाई कमजोर पड़ जाती है, जिसके बाद सुशैन को पता चल जाता है कि लेडी बाई खतरे में है, तो वो उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। और ऐसा कहते ही वो दोनों साथ मिलकर उन बुरे हंटर्स से लड़ने लगते हैं। इसी लड़ाई में बुरे डीमन हंटर्स का लीडर ग्रीन स्नेक को बहुत बुरी तरह घायल कर देता है, जिसको देखकर लेडी बाई अपनी सोल सुशैन के अंदर ट्रांसफर कर देती है और उसे लड़ाई से बहुत दूर फेंक देती है। अब दोनों बहनें जख्मी हालत में हैं, जिन्हें वो हंटर्स बंदी बना लेते हैं। बुरे डीमन हंटर्स का लीडर ग्रीन स्नेक के पास आकर उससे व्हाइट स्नेक की सोल का पता पूछता है। वो कहती है कि तुम मुझे एक बार आजाद कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें खुद वो सोल लाकर दे दूंगी। पर उसे भरोसा नहीं होता है। वो उससे कहती है कि मैं अगर ना आऊँ तो तुम मेरी बहन को मार देना। वो अपना दिल भी उसे निकाल कर दे देती है ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो उसे जाने दे। डीमन हंटर उसे जाने देता है, पर ग्रीन स्नेक अपनी बहन के पास जाकर कहती है कि वो ये सब उसके लिए ही कर रही है। उस पूरे डीमन हंटर को व्हाइट स्नेक की सोल इसलिए चाहिए थी क्योंकि वो अमर बनना चाहता था। इसके बाद ग्रीन स्नेक सीधा सुशैन के पास जाती है और उसे बताती है कि उन लोगों ने लेडी बाई को बंदी बनाकर रखा हुआ है, वो खतरे में है और उसकी सोल तुम्हारे अंदर है। सुशैन बोलता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वो बोलता है कि मैं अपना दिल निकाल देता हूँ, क्योंकि जब तक मुझ में व्हाइट स्नेक की सोल है मैं अमर हूँ और मेरा दिल निकलने से वो हंटर्स मुझे स्मेल नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीन स्नेक और सुशैन उधर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ व्हाइट स्नेक को बंदी बनाकर रखा होता है। लेकिन बुरे डीमन हंटर्स और उसका धोखेबाज दोस्त उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर उनकी मदद के लिए अब वहाँ पर मैंग आ जाता है, जो अपने अच्छे डीमन हंटर्स के ग्रुप के साथ वहाँ पहुंच जाता है और बुरे डीमन हंटर्स को रोकने की कोशिश करता है। ग्रीन स्नेक और सुशैन व्हाइट स्नेक के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक को
बेड़ियों से बांधा हुआ है और वो बुरी तरह घायल भी है। तभी सुशैन व्हाइट स्नेक को उसकी सोल वापस लौटा देता है, जिसके बाद वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। ग्रीन स्नेक और मैंग उन बुरे डीमन हंटर से लड़ रहे होते हैं और अब व्हाइट स्नेक बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो अपने असली रूप में आ जाती है और उन बुरे डीमन हंटर से लड़ने लगती है। उधर मैंग सुशैन के पास आता है और एक जादू करके उसे वापस जगा देता है और कहता है कि जाओ लेडी बाई की मदद करो। जहाँ दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक बुरे डीमन हंटर्स के आगे कमजोर पड़ने लगती है। वो बुरा डीमन हंटर व्हाइट स्नेक की सोल को अपने अंदर ले लेता है, लेकिन तभी सुशैन बुरे डीमन हंटर्स के पीछे आ जाता है उस डीमन हंटर को नाइफ से मारने के लिए। लेकिन वो हंटर पीछे मुड़कर सुशैन के सीने के आर पार अपना हाथ